बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, अब उनको सरेआम गालियां पड़ रही हैं और गंदी गालियां। अमेरिका सरेआम खुलकर जो है वो मोदी को शर्मनाक बातें सुना रहा है और ऐसे जलील कर रहा है कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। देखें, पाकिस्तान और भारत दो हमसाए ममालिक हैं, लेकिन दुश्मन ममालिक समझे जाते हैं। लेकिन हम फिर भी ऐसी गंदी ज़ुबान हमने कभी इस्तेमाल नहीं की जो कि इस वक्त अमेरिका से जो है वो इस्तेमाल की जा रही है नरेंद्र मोदी के लिए। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान ने भी कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए होंगे इस बंदे के लिए। ये जो गुजरात का कसाई है, इसको हम ये तो कहते हैं, लेकिन हम उस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकते जो उधर बोले गए हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बोल के वो इंग्लिश में बताता हूँ जो कि इस बंदे ने बोला है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बंदा है कौन। इट्स अ शेम टू सी मोदी गेटिंग इन बेड विद शी जिनपिंग एंड प्यूटिन। ये अल्फाज हैं ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो के। और आपको पता होगा कि इसकी जो बातें हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। और ये ट्रेड एडवाइज़र हैं डोनाल्ड के इंतहाई करीबी लोगों में शामिल हैं। और ये क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको थोड़ा सा महज़ब तरीके से उर्दू में बताता हूँ। वो कहते हैं कि ये कितना शर्मनाक है कि मोदी हमसे भागकर अब शी जिनपिंग और प्यूटन के बेड पर जा पहुंचा है। अब आपको ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई बंदा किसी के बेड पर चला जाता है तो आगे क्या होता है। इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक बात उसने में भी जो उसका कहने का मकसद था वो उसने ठीक की होगी, लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है वो इंतहाई घटिया, इंतहाई शर्मनाक है। और ये मोदी और इंडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो है वो काबिले गौर है। और अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने आगे क्या करना है। देखिए, मोदी वाकई लेट चुका है, इस वक्त लेट चुका है वो शी जिनपिंग और पुतिन के सामने। लेकिन एटलीस्ट एक मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर और एक ऐसे ओहदे के ऊपर जो बैठे लोग हैं, अगर उनकी तरफ से ये ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है तो फिर आप उस नफ़रत का अंदाज़ा लगा लें जो इस वक्त अमेरिका में पाई जाती है भारत के खिलाफ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट जो है वो सोशल ट्रूथ पर शेयर किया। उसने कहा कि जी, हमने इनके साथ अच्छा बर्ताव किया लेकिन इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमने इनके साथ ट्रेड की, इनकी चीज़ें अपने मुल्क में वेलकम की, लेकिन हमारी जो चीज़ें उधर गईं उन पे इतनी ज़्यादा जो है वो टैरिफ लगाए गए कि वो वहाँ पे कामयाब ना हो सकी। यानी वो कहता है कि इनकी बरामदात तो हमारे पास हैं लेकिन हमारी बरामदात उनके पास नहीं है, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा है। और हमने कभी रौला नहीं डाला इस चीज़ का कि आपने इतने टैक्स लगाए हुए हैं, और अगर हमने लगाया तो फिर आप जो है वो आपकी चीखें निकल गई। देखें, अगर नॉर्मल रूटीन की बात तक हो ना तो फिर वो ठीक है, लेकिन असल में इसमें ट्रंप चाचा जो कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे हथियार क्यों नहीं खरीदते, आप हमारे हथियार क्यों नहीं खरीदते। आप जंग तो लड़ते हैं लेकिन आप रूसी तैयारे इस्तेमाल करते हैं, आप रूसी डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अमेरिका से ये असला परचेज करते तो में भी हो सकता था कि हम इंडिया पाकिस्तान जंग को मज़ीद थोड़ा सा चलने देते, क्योंकि आप हमारी दुकान से सौदा नहीं खरीदते तो हमारा सामान जो है वो जब खराब हो रहा है तो आपकी दुकान हम भी नहीं चलने देंगे। समझ नहीं आ रही आपको? ठीक है। देखिए, ट्रंप ने जब रगड़ा लगाया था ना मोदी साहब को, तो मोदी साहब सीधा भागे शी जिनपिंग के पास। और ये वही है जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई थी गुलवान वैली
حادثے کے بعد۔ اب آپ ان کی منافقت کو دیکھ لیں، منافق دونوں ہیں۔ دیکھیں انڈیا کیا ہوتا ہے، جب انڈیا پاکستان کے میچز ہوتے ہیں نا کسی بڑے سٹیج پہ، تو یہ اپنی اس پاور کو دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پاور ہے، ہم رائٹ ہیں۔ یہ رائٹ رانگ کو نہیں دیکھتے، یہ پھر پاور کو دیکھتے ہیں۔ اور اب جب اس کے پاس پاور ہے تو وہ ایسے ہی رگڑے گا۔ آپ میں ہمت ہے، آپ کے کسی وزیر میں ہمت ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں ایسی بات کرے؟ بے شک شرمناک بات اس نے کی ہے، لیکن کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ آپ بھی اندر ہی اندر یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی گود میں بٹھائے، اور وہ آپ کو بٹھائے گا جب اسے فائدہ نظر آئے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔